हेलो एवरीवन, मैं पूजा। और दोस्तों, आज आपको कोई पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा होगा। जी हाँ, आज कोई पेड़ पौधे की शेयरिंग नहीं है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक छोटी सी रेसिपी या कहिए एक छोटा सा देसी नुस्खा जो हम बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बात मैंने आपसे पूछी थी, एक गुड़हल की वीडियो शेयर की थी जिसमें बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम को लेकर हमने बात की थी। उसी में आपसे पूछा भी था कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत से कमेंट मिले जी हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो उन्हीं के बेसिस पर आज की ये वीडियो है। तो ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वो आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। यानी अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है जैसे कि मेरी है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल अगर आपकी स्किन है तो आप लकी हैं, आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपकी स्कैल्प पे बहुत जल्दी जल्दी डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तीनों तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। बीच में स्किप करके मत देखा कीजिए, आप बात कर रहे होते तो आगे पीछे हो जाती है, इसीलिए हर बार कहती हूँ कि प्लीज स्किप करके मत देखा कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले मैं आपको अपने बालों की जो लेंथ है वो दिखा देती हूँ। तो लेंथ जो है आप देख लीजिए कुछ इस तरीके की है, इतनी लेंथ मेरे बालों की है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये काम करेगा या नहीं। तो ये काम करेगा क्योंकि मैंने इसे पिछले 1.5 साल से इस्तेमाल अच्छे से किया है। क्योंकि हम सबको पता है कि हम घर में रह रहे हैं, इतना ज्यादा आउटिंग नहीं है, तो जिसके कारण इस चीज को मैंने रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल किया। इसके अलावा मैंने बहुत सी चीजें इस्तेमाल की, खास तौर पर वो चीजें जो कहते हैं कि एक दिन में पैरों को चमकाइए, एक दिन में काले हाथों को चमकाइए, तो वो चीजें मैंने बहुत इस्तेमाल की। उनके बारे में अगर बात करूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिंपली आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये चीज मैंने अपने डॉक्टर से भी कंसर्न की थी कि क्या ये जो नुस्खे हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो सच में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा काम करते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें जो चीजें होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती हैं। जब वो थोड़ी थोड़ी मात्रा हमारे अंदर जाती रहती है तो उसका फायदा तभी होता है। इसीलिए ये भी कह रही हूँ कि इसे रेगुलर इस्तेमाल करने के साथ साथ थोड़ा लंबा टाइम भी दीजिएगा ताकि आपको इसके एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिल सके। अब आपको जो पहला काम कर लेना है वो ये कि अगर आप ट्रिमिंग करवाना चाहते हैं, हेयर कट लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसके बाद ही इस चीज को शुरू कीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि बीच में आपको बाल कटवाने नहीं पड़ेंगे, जिसके कारण जो लेंथ इंक्रीज होगी वो आपको पता लग नहीं पाएगी अगर आप कटवाते रहेंगे। अगर आप पहले ही कटवा लेंगे, एक तो बालों में हेल्थ वैसे ही मेंटेन हो जाती है जब हम नीचे से बाल कटवाते हैं, फिर इसका फायदा हमें और भी मिलेगा। अगर आपके बाल बहुत जल्दी 2 मुंहे हो जाते हैं तो आप बीच में छोटे छोटे कट या मैं कहूँ 2 मुंहे बालों को निकाल सकते हैं। तो ये हो गई बात पहली जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं उन चीजों की और जो हमें चाहिए इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चाहिएगा वो चाहिएंगे अपने गुड़हल के या हिबिस्किस के फूल। और ये फूल दोस्तों देसी गुड़हल के ही होने चाहिए, जो कि लाल रंग के ही होते हैं, वो वाले ही होने चाहिए। साथ में जब आप फूल तोड़ेंगे तो जो ये ग्रीन हिस्सा इसमें है ये नहीं लेना है आपको। सिंपल इस तरीके से जो फूल होगा वो ही लेना है, पीछे का ये निकाल देना है। अब अगर आपके पास गुलाब का भी, देसी गुलाब का भी प्लांट है तो उसके पत्ते भी आप ले सकते हैं, यानी उसके फूल भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ इनको हम किसी सूती कपड़े से इस तरीके से कवर करके इसको सुखा लेंगे। हफ्ते में ये आराम से सूख जाते हैं। और सूखने के बाद इसको कवर करने का रीजन यही है कि हाइजीन लेवल पर ये सेफ रहेंगे। दूसरा, कॉटन से एयर अच्छे से अंदर पास होती रहेगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। आप इसको धूप में सुखाएं या छाया में सुखाएं, लेकिन कवर करके ही आपको सुखाना है। तो ये पहला काम जो आपको करना है वो ये इनको सुखा लेना है। सूखने के बाद जो आपके पास फूल होंगे जब आप उनको तोड़ेंगे तो इस तरीके से अपने आप ही उनका पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से पाउडर उनका बन जाएगा जब आप उनको इस तरीके से तोड़ेंगे। तो अगर टूटने से ऐसे क्रंची वो हो जाते हैं तो समझिए वो सूख गए हैं और इस्तेमाल करने के लिए अब वो रेडी हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम मिक्सी में, ग्राइंडर में इन चीजों को पीसते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे एलिमेंट जो होते हैं वो इनके रिड्यूस हो जाते हैं।
इसीलिए ये नॉर्मल देसी तरीका जो अपना है वही आपको आजमाना है। आपको सिंपली इनको कूटना है या फिर आप सिंपली हाथ से ही इनको क्रश कर लीजिए। जो मोटा हिस्सा ज्यादा रह जाए उसको निकाल दीजिए। हालांकि मोटा हिस्सा भी बालों में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्क इतना होगा कि ये थोड़ा थोड़ा बालों पर चिपकता है, जब बाल सूखते हैं ये अपने आप ही गिर जाता है। इसका कोई नुकसान आपके बालों पर नहीं होगा अगर वो चिपका हुआ भी रह जाता है। अब हमारे पास ये तैयार हो गया है कूटने के बाद पाउडर, जिसको हम ले लेंगे अपने कटोरी में। अब ये जो पाउडर है ये करीबन 2 चम्मच पाउडर है। 2 चम्मच ये पाउडर हमारा निकल कर आया है। कम से कम 7 फूलों से 6-7 फूलों से 2 चम्मच पाउडर आराम से बन जाता है। तो 2 चम्मच पाउडर। अब जो दूसरी चीज हमें लेनी है वो लेनी है एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल दोस्तों काफी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल हम घर में लगाते हैं उसी से। अगर तो आप इस्तेमाल करते हैं और आपको वो चीज नुकसान नहीं करती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका वही है कि उसकी पत्ती को काटिए, 1 से 2 घंटे के लिए उसकी पत्ती को छोड़ दीजिए। उसमें से एक ब्राउन कलर का पानी सा निकलता है, उसको निकल जाने दीजिए। जो ये कच्चा एलोवेरा है फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ही कीजिएगा, नहीं तो इसके स्किन पर कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। स्किन में खारिश होना या फिर छोटे छोटे लाल कलर के दाने भी निकल आते हैं अगर वो आपको सूट नहीं करता है तो। अगर आप करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमें लेनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ये मैं आजकल ऑनलाइन ही मंगवा रही हूँ अमेजोन से। अगर आप ऑर्डर करना चाहें सेम प्रोडक्ट तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर ये छोटा है, ये देखिए बड़ा मैं खाली कर चुकी हूँ और खाली हो ही जाता है। तो इसमें अभी थोड़ा सा बाकी है जो निकाल लेती हूँ। इसमें जो हमने लेना है ये कुछ इस तरीके का होता है। तो एलोवेरा जेल हम इसमें लेंगे पूरा 1 चम्मच। अगर आपके बाल मेरे तरीके से ज्यादा हैं और बाल घने हैं तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप थोड़ी ऊपर नीचे भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस उसमें होनी चाहिए, मिक्स होनी चाहिए अच्छे से, जो आपके सारे ही बालों पर अप्लाई हो सके। इस बात का सिंपली आपको ध्यान रखना है। ये नहीं करना है कि 4 चम्मच आप पाउडर ले रहे हैं तो सिर्फ इतना सा चम्मच आप एलोवेरा जेल का ले रहे हैं, नहीं। 2 चम्मच मैंने इसमें पाउडर लिया है हिबिस्कस के फूलों का, तो साथ में 1 चम्मच हमें लेना है उसमें एलोवेरा जेल की। तो ये 2 चीजें होगी। तीसरी चीज जो हमें इस्तेमाल करनी होगी वो है हमारा विटामिन ई के कैप्सूल। इसका 1 कैप्सूल जाएगा अगर आपकी स्कैल्प जो है वो ऑयली है, मेरी तरह मैं 1 कैप्सूल इसका इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, बाल ज्यादा हैं, तो आप इसको 2 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कीजिएगा, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। पर आप ध्यान रखिएगा कच्चा एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका जरूर आपको ध्यान रखना है। तो एक तो कम से कम हम इसमें ये जरूर डालेंगे विटामिन ई का। अब आप कहते हैं कि आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है और आजकल हम बाहर जाना अवॉइड भी कर रहे हैं, तो अवॉइड ही कीजिए, बेटर है। उसके लिए आप आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास आमंड ऑयल भी नहीं है तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि तीनों में से कुछ भी नहीं है तो देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑयल आपको जो हम ये फैंसी ऑयल जिसको मैं कहूँ वो ले लेते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने हैं। ऑयल जो भी होगा वो कोल्ड प्रेस ऑयल होगा, वही आप लेंगे। नहीं भी है तो सिंपली देसी घी का इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देसी घी की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि वो हल्का स्मेल करता है, इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए आप उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी 3 एलिमेंट के साथ हमारी तैयार होती है पहली रेसिपी। अगर आपके बाल हल्के से ऑयली है, यानी आपकी स्कैल्प जो है वो ऑयली है और नॉर्मल है, तो आप सिंपली इन 3 चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात करें, आपकी स्किन जो है वो ऑयली नहीं है, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा ड्राई होने के साथ साथ बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैस्टर ऑयल का। इसी में हम मिलाएंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को आमतौर पर अरंडी का तेल भी कहा जाता है।
ये आपको केमिस्ट पे मिल जाएगा। ये अब अगर आप कहते हैं कि आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है, अरंडी का तेल नहीं है, तो आप इसमें सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप कोई भी ऐसा ऑयल जो कि बहुत ज्यादा थिक होता है, बहुत ज्यादा ऑयली और बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, वो वाला तेल आप इस्तेमाल करिए। उसको आप लेंथ पर भी लगाइए और उसको आप स्कैल्प पर भी मसाज कीजिए। तो ये हो गया ड्राई स्किन को लेकर। अब बात आती है कि बालों में डैंड्रफ भी हो जाता है, तो स्किन टाइप आपकी कोई भी हो, साथ में आपको आंवला पाउडर मिला लेना है। आंवला पाउडर बहुत ज्यादा फायदा करता है। आंवला पाउडर आपके पास नहीं है तो आप खट्टी दही भी मिला सकते हैं। खट्टी दही मिलाइएगा, बहुत जल्दी असर करती है, बालों की लेंथ पर भी इसका फायदा होता है। साथ में ही ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमारे बालों में हो जाती है उसको भी रिड्यूस करती है। कंटिन्यूअसली जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका फायदा आपको मिलता रहेगा। डैंड्रफ जो है वो बार बार बालों में नहीं आएगा। तो ये रेसिपी हमारी तैयार हो गई हमारे बालों के हिसाब से। अब बारी आती है लगाने की और धोने की। तो लगाना आपको सिंपली है, अपने फिंगर्स पर ले लीजिए और आपको अपनी बालों में हम ऐसे डिवाइड करके जो लगाते हैं नीचे रूट्स में लगाइए और हल्के हल्के हाथों से ऐसे राउंड राउंड करते हुए सर्कुलर मोशन में उसको आप लगाते जाइए। सारे बालों में लगाने के बाद आराम से बैठिए और फिर अपने बालों की अच्छे से मसाज कीजिए और जूड़ा बना लीजिए। फिर लग जाइए अपने बाकी कामों पर। फिर आपको ये कम से कम 40 मिनट तो जरूर रखना है, 1 घंटा भी आराम से रख सकते हैं। तो हो गई ये बात लगाने की। धोने की अगर बात करूं दोस्तों, तो धोना आपको नॉर्मल पानी से है, गर्म पानी से नहीं धोना है। खास तौर पर अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो बिल्कुल भी गर्म पानी से बालों को मत धोया कीजिए। उसके नुकसान क्या होते हैं, एक तो आपको खारिश और ज्यादा होगी, डैंड्रफ फिर से बार बार आएगा, स्किन जो है और ज्यादा ड्राई होती चली जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, गर्म पानी से बिल्कुल नहीं धोना है। बिल्कुल नॉर्मल पानी जो हमारा होता है उसी से हमें बालों को धोना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।